हम लोग है ना बस अभी रील्स के लिए गाने बनाते हैं। कल्चरल स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। ये गाना है ऑथेंटिक। और इस गाने को बनते बनते 1 साल हो गया है। अकेडमी किसी भी काम को या तो पूरे दिल से करो। प्रोडक्शन के करियर में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। मलयालम कल्चर है वो बहुत सही तरीके से दिखाया। लव स्टोरी की बचपन का प्यार दिखाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड में हम खोलेंगे, लाइक अ क्लाइमैक्स करेंगे। डेस्टिनी में लिखा है किसी का होना आपकी जिंदगी में, तो वो कैसे भी घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। थोड़ा ओल्ड वर्ल्ड चार्म है इस गाने में। एक से मुझे इश्क है, जो दूसरी वाली थी उसको शायद मुझसे इश्क था। तो वो जो भाभी वाला दौर होता था, तेरी भाभी है। पीछे वाले ने किसने लिखा आई लव यू सुरभि, तो केमिस्ट्री टीचर की क्लास चल रही थी। हाय आई एम सुरभि चांदना हाय, आई एम विवेक दहिया। आई एम करण शर्मा। एंड यू वाचिंग अस ऑन बज़ूका। बazooka। Hi guys, good to see you and welcome to Bazooka। थैंक यू। इस समय फिलहाल जाट कह रहे हैं कि भाई मेरी जो 2.5 किलो की ताकत है वो पूरा नॉर्थ जान चुका है, अब साउथ जाने का। वैसे अभी आपका गाना है, आप लोगों की गाने की ताकत है पूरा नॉर्थ जान चुका था, अब साउथ भी जान रहा है। जिस तरीके से आपने जो टच दिया है वो लूंगी वाला, वो साउथ इंडियन जो कल्चर दिखाया, कहीं ना कहीं इस गाने को ऑडियंस पसंद करे। आप तीनों से अगर जानना चाहूँगा, हमारे देश और संस्कृति की कला जो उन समय गायब होते जा रही थी, उसको आपने अपने गाने के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से साथ मिलाया, और जिसमें हमने उस बचपन के प्यार के टच को भी देखा। क्या कहना चाहेंगे इसको? एग्जैक्टली जो आपने बोला ना, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। क्योंकि हम लोग है ना बस अभी रील्स के लिए गाने बनाते हैं। हम लोग अपना जो ऑथेंटिसिटी है, जो हमारे कल्चरल स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। और ये गाना जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था तो मुझे एग्जैक्टली वही लगा कि यार ये गाना है ऑथेंटिक। इसमें है वो कल्चर, इसमें है इंटीग्रेशन, इसमें वो फ्यूजन है जो हमने कभी देखा नहीं। मलयालम और हिंदी और राजस्थानी का फ्लेवर। सो आई सेड दिस इज़ इन अ वे, अगर इस तरह का म्यूज़िक और बनना शुरू हो जाए तो दिस इज़ लाइक यूनाइटिंग। हम वी ऑब्वियसली टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है और हमारे में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, लेकिन म्यूज़िक में क्यों नहीं दिखती है? सो दिस इज़ वन अटेम्प्ट दैट दे हैव डन, एंड आई मस्ट से अ वेरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट। बिकॉज मुझे तो वो फ्यूजन दिखा और बहुत मज़ा आया। तो कहीं ना कहीं, और एंड देन ऑब्वियसली द स्टोरी टेलिंग, तो वो आई थिंक बाकी तो ऑडियंस बताएगी उनको कैसा लगा, बट मुझे बहुत मज़ा आया काम करके। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट एसोसिएटेड विद दीज टू। आई थिंक वही सर जो विवेक ने कहा बिल्कुल वैसी ही बात है कि मुझे ऐसा लगता है हमें ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखनी चाहिए। हमें हर सबका एक ही मुद्दा है विच इज़ एंटरटेनमेंट। अब जब एक ही मुद्दा है एंटरटेनमेंट, तो वो मैं किस तरीके से ब्लेंड करूँ, अमेलगमेशन करूँ, वो कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा, उसका नहीं सोचते हुए आई काइंड ऑफ फील इट्स लुकिंग एंड इट्स द काइंड ऑफ रिव्यूज़ हमें मिल रहे हैं इष्टम को लेके। इट्स मैंने इमेजिन नहीं किया था, और इस गाने को बनते बनते 1 साल हो गया है, क्योंकि साइमल्टेनियसली टीम, म्यूज़िक टीम बाकी गानों पे काम कर रही थी। इष्टम एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको बहुत प्यार की ज़रूरत थी, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते चाहे वो विजुअल्स क्यों ना हो। तो हमारे जो डायरेक्टर भी हैं, हमने साउथ के लिए थे। हमारे डीओपी भी जो हैं, बेसिकली हमारे डायरेक्टर साउथ इंडियन ही हैं, हमारे डीओपी भी वहीं के हैं लोकल। तो आई काइंड ऑफ फील काफ़ी उनसे भी हेल्प मिल जाती है कल्चर को एकदम परफेक्टली पोर्ट्रे करने में। बाकी हमने अपनी स्टडी की थी, मैंने करण गए थे हम केरला इस जनवरी, स्पेशली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज लेने, म्यूज़िक में हमने वो यूज़ किया है। सो आई काइंड ऑफ फील किसी भी काम को या तो पूरे दिल से करो, हाफ हार्टेडली करने का मतलब नहीं है। बिकॉज इट्स या लाइक यू सेड दैट पीपल आर वांटिंग कि आप अच्छा काम दिखाएं उन्हें। सो दैट्स व्हाट आवर एम वाज। या विद इष्टम आई फील कि हमने बहुत जल्दी हमारे प्रोडक्शन के करियर में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। इन टर्म्स ऑफ कि एक अलग लैंग्वेज का गाना हमने पिक करना चाहा। सो देयर वाज काफ़ी सारी स्टडी गई उसमें। एज शी सेड, हम केरला भी गए थे तो हमें समझ में आया उनका कल्चर क्या है। इवन फॉर दिस इष्टम वीडियो हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला कि हमने जो उनका मलयालम कल्चर है वो बहुत सही तरीके से दिखाया, बहुत सरलता से, और मतलब बहुत सिंपल सिंपलिसिटी से, कोई ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं, बस सिंपल से हमने दिखाया। सो या अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ गॉन इनटू स्टडीइंग दैट कल्चर। हमने जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है, जो डीओपी हैं, वो भी वहीं के थे, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली टू अंडरस्टैंड द कल्चर। Then the artists who were there during the wedding happening, they also said that this is how we should do it. This is not what we should do. So got a lot of help from there also. Yeah. जिस तरीके से गाने की बात पूरा एज एन ऑडियंस तौर पर जब मैंने उस गाना देखा, तो मुझे उस गाने को ओवरऑल अगर
सुना तो मैंने कहा ये सादगी इस गाने में, Yeah. ये काफी सूदिंग लगता सुनने में। लेकिन गाने का जो एंड था वो कहीं ना कहीं टच करके, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि जब छोटे बच्चे उनकी बचपन में शादी करा दी गई तो उनके नाम में उनके लेटेस्ट लिखा दिया करते टैटू के तौर पे एक, तो फिर बड़े होकर पहचाना करते। तो वो एक हमने वो टाइम देखा, फिल्म उस टाइम की देखी है, कभी किसी फिल्म में उसको एक अलग अंदाज में उसको देखिए तेरा बाप चोर है, तो वो एक होता था उस तरीके के बचपन का प्यार में वो मिरर के सामने बैठे उन्होंने टच करा। ये जो प्यार है ये घूम चुका है इस समय पे, अभी प्यार सोशल मीडिया पर आ गया, नए ऐप्स पर आ गया। तो ये जो प्यार का तरीका है कहाँ से पता चला कि ये भी एक प्यार करने का, मतलब कहाँ से आइडिया है आपके पास? आई थिंक आइडिया तो आप लोग बताओ कहाँ से आया, मैं तो वो क्या हाँ बोलो। आइडिया बेसिकली था हमारे डायरेक्टर सर का। वो ये स्टोरी लाए कि एक बचपन का, बिकॉज उन्होंने गाना सुना काफ़ी बार एंड एज यू सेड कि उनको गाना बहुत सिंपल लगा, बहुत प्योर लगा। सो विच इज़ वाई ही टैप्ड ऑन दिस लव स्टोरी कि बचपन का प्यार दिखाते हैं एंड उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एंड में हम खोलेंगे, लाइक अ क्लाइमैक्स करेंगे सो दैट वो एक सरप्राइज वाला फैक्टर आ जाए। सो उनका आइडिया था ऑफ कोर्स एंड वी लव्ड इट। मैंने एक ही बार सुना एंड आई लाइक लेट्स गो विद इट। बट इन रियलिटी ऑल्सो अगर डेस्टिनी में लिखा है किसी का होना आपकी ज़िंदगी में, तो वो कैसे भी घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। तो आई काइंड ऑफ फील इसमें अधीरा और अव्यान का यही सीन था कि उनकी डेस्टिनी में एक दूसरे का मिलना लिखा था। एब्सोल्युटली। प्यार की भाषा की जो मैं प्यार की बात की उस पर आप जवाब दीजिए कि जिस तरीके से प्यार आज खो गया है, हाँ जी। ऐप और सोशल मीडिया का माध्यम बन गया है, उस पर क्या कह रहे हैं, कैसी दुनिया चली फिलहाल प्यार? यार मैं तो आई एम अ सक्कर फॉर ओल्ड वर्ल्ड रोमांस। मुझे तो वो वाला फेज़ बहुत अच्छा लगता है। आई एम गोइंग टू साउंड ओल्ड बट व्हेन देवर no mobile phones, when there were no telephones, when there was no Facebook, the world that existed before social media happened, जहाँ पे आप किसी को ढूंढना चाहो, अब अगर ये वाला, अब ये अगर आज की कहानी होगी तो he'll probably just go on Instagram and look for her, no? But I think इसका चार्म थोड़ा old world चार्म है इस गाने में, where he has met her, he's seen her and then he's probably, पता नहीं हमको वो कितने साल से उसको ढूंढ रहा था, you know? So that is all the it's like a novel where you are reading something or you watching, I mean you reading some text and then you visualize. So so that is the beauty, I think. सब कुछ अगर explain कर दो तो फिर उसमें मज़ा नहीं है, बट मुझे क्योंकि ये old world charm है इसके अंदर तो मुझे दिल को छूता है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि आप केरला के वहाँ पे अपनी म्यूजिक के बारे में समझा, कहीं ना कहीं म्यूजिक की समझ अब आपको आई है। मैं आपसे आप तीनों से जानना चाहूँगा, हम लोग जब म्यूजिक की बात करते हैं तो कहा जाता है एक दौर था कल्चर का जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे सब एक साथ एक जगह पर बैठे होते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो एक नया सादगी बाहर आता था। मैंने अभी वो देखी थी ना, राकेश रोशन सर की और राजेश रोशन सर की जो डॉक्यू आई थी, तो सब बैठ के कैसे म्यूजिक पे वर्क कर रहे हैं। हाँ और ऐसा था कि जब सिंगर प्लेन में लिरिसिस्ट जलीम पर गाना बिल्कुल बिल्कुल। या एंड इसमें एक्चुअली हमने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है, क्योंकि सब कुछ इतना अब ऑनलाइन इतनी ऐप्स अवेलेबल हो गई है कि आप म्यूज़िक यू कैन प्रोड्यूस डायरेक्टली। वेरी राइटफुली सेड, विवेक बता रहे थे कि सब अब तो क्या बता ही रहे थे, मतलब बेसिकली एआई पे भी अब म्यूज़िक बनने लग गया है। सो द आइडिया वाज, इस गाने को ज़रूरत थी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की, चाहे वो वायलिन हो, चाहे वो बगल बच्चा हो, चाहे वो डफ हो। डफ यूज़ किया हमने, वो क्या बोलते हैं, डफ ही थी ना, डफ हो, एक छोटे सा इलेक्ट्रॉनिक गिटार बैक में चल रहा है। इतने एलिमेंट्स लगते हैं, इतने लेयर्स लगते हैं। ये पूरे दिन हमने यही किया है। फिर हमने सिटिंग्स की, कुछ हारमोनियम की, और फिर हमने सोचा नहीं हारमोनियम नहीं बैठ रहा, तो आई काइंड ऑफ फील इस गाने में वी हैव गॉन द ओल्ड वे। कैसे हम म्यूज़िक तब बनाया करते थे, खैर उनको तो कोई तोड़ ही नहीं, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो मतलब ना कंपैरिजन भी नहीं है, बट उसका 1% भी करना, कुछ माइनस में 1% भी करना, सो दैट वाज एन अचीवमेंट। इट वाज न्यू फॉर अस ऑल्सो एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। समय को ध्यान रखते हुए आखिर के 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं प्यार की बात करूँ गाने में, जिस तरीके से मैंने कहा सादगी, आप तीनों से जानना चाहूँगा बचपन के क्या उस प्यार का मजा लिया जब सिर्फ क्लासरूम में उसको देखकर खुश होना, या फिर उसका पेन अपने हाथ लग जाना खुश? 100% यार, 100%। उसके बिना तो मुझे लगता है हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं 80% तो वही है। जब हमने और मैं एक किस्सा मैं उस दिन सुना रहा था किसी को कि मैं 4th क्लास में था और मेरी क्लास में ट्विन्स पढ़ती थी, और मुझे एक से, उस टाइम पे मुझे लगता था कि एक से मुझे इश्क है और जो दूसरी वाली थी उसको शायद मुझसे इश्क था। तो वो
एक लव ट्रायंगल बना हुआ था, लेकिन किसी ने किसी को कन्फेस नहीं किया कभी भी। तो वो जो है वो आज तक दबी हुई हैं, वो ख्वाहिशें वो आज तक कभी बाहर नहीं आई। तो हाँ, मतलब वो जो भाभी वाला दौर होता था, तेरी भाभी है, वो भाभी को पता भी नहीं है। नहीं यार, उस टाइम पे ना बहुत, जो स्कूल की क्लास में जब आप एक दूसरे को स्टेयर बोलते ना, स्टेयर करते थे, तो वो स्टेयरिंग जो गेम होता था ना उस टाइम पे, वो ही जिटर्स दे देता था। तो फिर हम लोग तो ऐसे चिट्स पास करते थे। तब समझो पीछे वाले ने, एक दिन मैं पकड़ी भी गई थी बाय द वे, पीछे वाले ने किसी ने लिखा आई लव यू सुरभि। हाँ, और वो मेरे पास पहुँचते पहुँचते आया जब, तो केमिस्ट्री टीचर की क्लास चल रही थी, व्हाट्स हैपनिंग सुरभि। सो आई सेड, और मैंने चिट खोली ही थी बस, क्योंकि वो देखा उन्होंने कि मेरा ध्यान बोर्ड की तरफ नहीं है। जो लाइब्रेरी के बाहर मुझे बिठाया और वो लड़के को बिठाया है, और जो हमारे को ह्यूमिलेट किया है। बट ये खैर अब वी लाफ इट ऑफ, उस टाइम पे तो हमारे लिए बड़ा ऐसा हुआ करता था। बट या आई थिंक उसका एक अपना मज़ा था, उसका एक अपना दौर था। या वी मिस ऑल ऑफ दैट। आई डोंट नो आपके स्कूल में क्या होता है, अब तो ये लोग एक दूसरे को क्या करते, कहाँ क्या, तो आईपैड चलते हैं स्कूल में। आईपैड, फोन्स, एवरीथिंग इज अलाउड। आई या, या। डीएम्स हो जाते हैं। हाँ, फिर तो अलग अलग तरीके की ऐप्स हैं। अरे मैं तो स्कूल में फेमस ही इसलिए हुआ था बिकॉज 8th स्टैंडर्ड तक तो मुझे जानता भी नहीं था कोई कि करण शर्मा कोई है। 8th के बाद जब लड़कियां अटेंशन मिलने लग गया तो मैं फेमस ही इसलिए हुआ था कि यार ये तो मतलब हो गया हर ऐसा हो गया। आज किसी के साथ है, कल किसी और को डोसा खिला रहा है। हाँ 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 थोड़ी रेपुटेशन थोड़ी I know all his किस्से कहानियां। या तो थोड़ी रेपुटेशन ऐसी बन गई थी अरे मेरी। क्यों खराब कर रहा है जो ठीक थी? नहीं ठीक तो फिर बाद में 11th में आके कर ही ली थी मैंने। ऐसे सिर्फ 3 साल के मजे लिए। अच्छा। लास्टली उन ऑडियंस को क्या कहना चाहिए जो आपके इस प्यारे भरे साथी वाले गाने को प्यार दें? गाना देखो जाके, क्योंकि बहुत मेहनत गई है इन दोनों की, इनकी पूरी टीम की, हमारी। तो हाँ, और एक्चुअली में सिर्फ इसलिए नहीं देखो क्योंकि हमने मेहनत की है, इसलिए देखो कि गाने में बहुत क्रेडिबिलिटी है यार। गाना मतलब आपको ले जाएगा, इट टेक यू टू प्लेसेस, यू नो, सो गो वॉच इट। Absolutely. I think I second that. या You have a reason why everybody should watch Ishtam from Feel Good Originals? because you get to see the beautiful backwaters with the handsome Vivek and of course the gorgeous Naira. So please enjoy कीजिए। खूबसूरत vocals हैं, music बहुत अच्छा है। One more thing, if you are a proud Indian, go watch the song. Yes, डाल दिया, absolutely. I put them on the spot. Oh my God, they have to now. Blackmail. Yeah. कहीं ना कहीं आपके गाने से चीज़ तो समझ में आती है कि गहना तुम्हें आजीवन संभालना है, रिश्तों के धागों का मंगलसूत्र बनाना है। ओहो हो, ये एक बार मेरे को जरा लिख के दे देंगे। ये मैं नेक्स्ट गाने में यूज करूंगा।